जय सदाशिव। आज फिर मिले हैं एक छोटी सी वीडियो के साथ। इस छोटी सी वीडियो में एक बाबा जी द्वारा हमारी नीति और नियति के बारे में बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। तो एक शिष्य अपने गुरु महाराज से पूछते हैं, बाबा जी नियति क्या होती है और कैसे बनती है? तो महात्मा जी ने बड़े प्यार से अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, वत्स नीति से नियति का निर्माण होता है। नीति का मतलब है व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, वह क्या सोचता है, उसके विचार क्या हैं और क्या करता है, किसे वह महत्व देता है। और नीति और नियति को समझने के हिसाब के लिए इसके बाद नीति और नियति को समझाने के लिए महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि वत्स कौरव और पांडव महाराज शांतनु के वंशज थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सदा ही षड्यंत्रकारी, फरेबी, झूठे एवं अहंकारी थे। उनके जीवन का उद्देश्य अपने को स्थापित करना था, अपने को राज्य प्राप्त करना था और दूसरों को परेशान करना था, अपने को सुखी करना था। वे घोर अधर्मी थे, पापा आचरण ही उनकी नीति था। महात्मा आगे बोले कि ठीक इसके विपरीत कौरवों से ठीक उलटकर पांडु पुत्र 5 पांडव सदा ही सदाचारी, सत्य बोलने वाले, न्यायप्रिय, त्यागी और परोपकारी थे। औरों की रक्षा के लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगा देते थे। धर्म पर उनकी अगाध आस्था थी। उनकी नीति धर्म पर आधारित थी। उनकी नियत साफ थी। उनकी नियत धर्म के आधार पर खड़ी हुई थी। इसी नीति एवं आचरण के कारण उनकी नियति का निर्माण हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ भगवान कृष्ण स्वयं थे और कौरवों के साथ प्रचंड पराक्रमी भीष्म, द्रोण आदि महारथी सुसज्जित थे। परंतु इतने सारे महारथी भी दुर्योधन को विनाश की नियति से उबार नहीं सके, जबकि पांडवों की नियति धर्म के साथ खड़े होकर विजय प्राप्त करने की थी। नियति के अनुसार कौरव मिट गए और पांडवों को विजय पताका फहराने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद शिष्य ने फिर कहा, महाराज क्या हम अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, वत्स नियति कर्मों का परिणाम होती है। नियति का मतलब है परिणाम। नियत के अनुसार नियति होती है, यानी कि जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसी हमारी नियति अर्थात परिणाम हमको मिलता है। तो नियत का मतलब विचार और नियति का मतलब परिणाम। जैसा हम सोचते हैं एवं जैसा हम करते हैं, वैसी ही हमारी नियति होती है। सतत सत्कर्म, सदाचरण एवं सद्भाव के द्वारा हमारी नियति श्रेष्ठता से परिपूर्ण हो जाती है। और यदि हम अत्याचार, दुर्व्यवहार करते हैं तो हमारी नियति इसके विपरीत बड़ी कष्ट साध्य बन जाती है, बड़ी ही कष्टदायक बन जाती है। तो हमें अपने कर्मों के अनुसार अपनी नियति को बनाना चाहिए। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसी हमारी नियत होगी, हमारी नीति होगी, वैसी ही हमारी नियति बनेगी।
परमपिता परमात्मा हम सभी का कल्याण करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।